जय श्री कृष्ण दोस्तों। अपनी जड़ों से जुड़े रहें। कहने का मतलब यह है कि अभी भी आप जो अगर जवान हैं, आपके बच्चे यंग हैं, तो आप उनको ननिहाल भेजिए। आप उनको अपने दादा के पास, दादी के पास ज़रूर दिखाइए, उनको गांव दिखाइए, ताकि ये नौबत ना आए कि रिटायरमेंट के लिए हमें यह इस गांव उस गांव भटकना पड़े कि रिटायरमेंट के बाद हम यहाँ रहेंगे, हमारे तो गांव में कोई ज़मीन ही नहीं है, हमें अपना गांव में कोई जानता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन काफ़ी होते हैं। कई दिनों मेरे पास ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिनको रिटायरमेंट के लिए फार्म हाउस चाहिए, रिटायरमेंट के लिए जगह चाहिए, वहाँ पे छोटा सा घर बनाएंगे और वहीं पे रहेंगे। मुझे बताइए दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने जवानी में रिश्तेदारों से संबंध तोड़ दिए, किसी से पूछा नहीं, किसी से कुछ बोला नहीं, किसी की शादी में नहीं गए, किसी के सुख दुख में नहीं गए, किसी के मरे में नहीं गए, और आज ये दर दर भटक रहे हैं इसके उसकी गांव में कि भाई कहीं तो मुझे बसेरा मिल जाए, कहीं तो मैं अपना बुढ़ापा गुजारूं। लेकिन कितना भी कुछ भी कर ले, दूसरे का गांव ही रहता है और अपना गांव ही रहता है। अपने गांव में आदमी भूखा नहीं मर सकता। अपने गांव में आदमी कहीं पे भी कुछ भी कोई ना कोई उसे खाना पीना देगा, लेकिन वो सही सलामत बना रहेगा। आज आप मुंबई में रह रहे हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो मुंबई में 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गए। उन लड़कों को अपना ननिहाल ही पता नहीं है। उनको अपने दादा दादी का गांव से बिल्कुल ही संबंध, उन्होंने कांटेक्ट बंद कर दिए। और अभी पैसा इतना हो गया है, इसके बाद जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में पापा को कहीं पे शिफ्ट करिए, मम्मी को कहीं पे शिफ्ट करिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यही शिफ्टिंग आप अपने खुद के गांव में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ वहाँ ज़मीन लेने के बाद आप मेहमान ही कहले जाएंगे, उस गांव के नागरिक नहीं होएंगे। और हो भी जाएंगे तो उतना प्यार, उतना दुलार, ज़रूरत पे इमरजेंसी आपको कुछ चाहिए तो उस गांव के आदमी उस लगाव से आपका साथ नहीं देंगे जितना कि आपके गांव वाले देंगे। लोग पहले गांव में भागते थे, आज फिर लोग शहर में भागने लगे, अब शहर से फिर आदमी गांव में भागने लगे। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जो भले ही गांव को लग के है, लेकिन रिटायरमेंट के हिसाब से मैं कहीं पे भी आपको कहीं पे सजेस्ट नहीं करता कि आप प्रॉपर्टी लीजिए। हाँ, शौक़ पूरा करना है, आपको फार्म हाउस बनाना है, वीकेंड होम चाहिए, सेकेंड होम चाहिए, ज़रूर आइए, स्वागत है। रिटायरमेंट के प्लान से आप अपने गांव जाइए जहाँ पे आपका भूतकाल था, और आपका भविष्य भी वहाँ पे आपको प्यार करने वाले लोग ज़रूर मिलेंगे। ये है दोस्तों गांव। प्रॉपर्टी के आसपास गांव होना बहुत ज़रूरी है। और ये चली गई ऑटो, ये भी सुविधा उतनी ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास खुद का निजी वाहन नहीं है, साधन नहीं है, तो ये ऑटो से हम मार्केट जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, बैंक जा सकते हैं, ज़रूरतमंद की चीज़ें ला सकते हैं। और ये है हमारी प्रॉपर्टी, ये है एग्रीकल्चर लैंड। और उस लैंड को लग के ही ये जो ग्रीन नेट है, यहाँ पे बना है फार्म हाउस, जिससे कि साबित होता है कि यहाँ पे लोगों ने कुछ बनाया है, भरोसा किया है, एरिया अच्छा है और पानी है, लाइट है, ताकि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये जो दिखाई दे रही है, ये है तकरीबन 2 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, जो कि पूरी तरीके से फ्लैट है। वहाँ पे गाय चर रही हैं और खेती वाली जगह है। इलेक्ट्रिसिटी का पोल यहाँ पे आया हुआ है। और ये है बहुत ही प्यारा एक सुंदर ऐसा सरसगढ़ फोर्ट, और पूरी तरीके से सरकारी रोड को लग के मार्केट से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है प्रॉपर्टी। और यहाँ पे सब लोग बना रहे हैं फार्म हाउस, वीकेंड हाउस, सेकेंड होम। ये दिख रहे फेंसिंग, पोलिंग, सीमेंट के पोल, तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में, तादाद में सेलिंग चालू है। तकरीबन दोस्तों 100 फीट का लंबा फ्रंटेज इस प्लॉट को है। और ये सरकार ने बनाया हुआ ये कंस्ट्रक्शन है रोड के इस तरफ, बाउंड्री वाल किसे कह सकते हैं। और अभी हम चेक करेंगे सॉइल की क्वालिटी, क्या यहाँ पे मिट्टी है या पत्थर भी है या फिर मिक्स है, क्या है। ये जो सीमेंट के पोल लगे हुए हैं, इसके इस तरफ की जगह, यही वीडियो मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था। अभी ये जगह हो गई पूरी तरीके से हरी, क्योंकि यहाँ पे उगाया घास। अच्छा, प्रॉपर्टी बारिश में लेते समय, ढूंढते समय पूरी जगह आपको घूमना ज़रूरी है, ताकि ये पता चले कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे घास है। क्योंकि क्या होता है,
बारिश में हर सब जगह हरा भरा रहता है। हर एक जगह पे आपको लगेगा अरे यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी है, नहीं, लेकिन नहीं होता। 2-3 इंच तक क्लियर रहता है और नीचे पत्थर रहता है। ये है प्रॉपर चावल की खेती। मिट्टी से आपको समझ में आ गया। बाजू में चावल की खेती होती भी है, प्यारा सरसगढ़ फोर्ट। और ये जो है सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरा है इस सीमेंट के पोल से लग के। ये दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है यहाँ तक, ये है पूरा हमारे प्रॉपर्टी का फ्रंटेज। 2 एकड़ 8 गुंठे रीसेल टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी, जिसका गवर्नमेंट सर्वे हुआ है। सिंगल ओनर 7/12 और फार्मर नहीं है। फार्मर नहीं है तो अच्छी बात है कि रीसेल हुई है, उससे हम लोग खरीद रहे हैं। सेकेंड ओनर है। मुंबई से 2.5 घंटे की दूरी पे ये एग्रीकल्चर लैंड है। और एक ज़्यादा बताऊँ स्टेप में, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको एक वीकेंड होम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पाली गणपति मंदिर जो एक सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, वो सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे कि मैंने कहा आपसे गांव पास में है, तो ज़रूरतमंद की सभी चीज़ें इस गांव में मिल जाएंगी। पानी इस एरिया में बहुत है, एक छोटा सा तालाब है। और ये डेवलप फार्म हाउस से समझ में आता है कि पानी यहाँ पे अच्छा खासा है। तो ये प्रॉपर्टी देखने ज़रूर आइएगा। कैसी लगी बताइए। थैंक यू।